नमस्कार, मैं बिंदु सक्सेना। आज से मैं अपने प्रिय लेखक हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह मानसरोवर की एक कहानियों की श्रृंखला शुरू करने जा रही हूँ। हमारे महान लेखकों, कवियों को लोग भूले नहीं, बल्कि उन्हें उनके काव्यों व साहित्यों के माध्यम से जाने, यही विचार लिए बहुत ही सरल भाषा में उनकी कहानियों का सूक्ष्म रूप लिए उनसे रूबरू करवाना मेरा उद्देश्य है। आज की हमारी कहानी का नाम है आत्माराम। वेदों नामक गांव में महादेव नाम का एक सुनार रहा करता था। वह सुबह से शाम तक छोटी छोटी सोने की वस्तुएं बनाते हुए अपने औजार से खटपट की आवाज़ें निकाला करता था। उस खटखट की आवाज़ सुनने के लिए आसपास के लोग इतने उत्साहित हो चुके थे और उसके आदी हो चुके थे कि जिस दिन उन्हें खटखट की आवाज़ सुनाई नहीं देती तो लोगों को लगता जैसे कोई चीज़ गायब हो गई है। उसके पास एक पालतू तोता था जिसे पिंजरे में लिए प्रतिदिन सुबह के समय तालाब की ओर जाता और एक भजन की पंक्तियां गुनगुनाता। सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता, राम के चरण में चित्त लागा। उसके इस भजन को सुनकर लोग समझ जाते कि सुबह हो गई है। वह तोता ही उसकी आत्मा से जुड़ा हुआ था और उसके मन बहलाने का साधन था। महादेव के परिवार में उसके 3 पुत्र, उनकी 3 पत्नियां व पोता पोती थे, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जिससे वे अपने मन का दुख बांट सके। घर में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। इसका परिणाम यह होता कि महादेव को पूरा दिन भूखा रहना पड़ता। वह चुपचाप बिना किसी से शिकायत किए नारियल का हुक्का पीता और सो जाता। ऐसे ही उसका समय बीत रहा था। एक बार कुछ शरारती बच्चों ने उसके तोते का पिंजरा खोल दिया और वह तोता उड़ गया। वो अपने तोते को फिर से पाने के लिए पिंजरा लेकर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। पूरा दिन वह भागा इधर से उधर, लेकिन तोता पकड़ में नहीं आया। शाम से रात हो गई। वह दिन भर से भूखा प्यासा था। तोते का पीछा करते करते वह जंगल में पहुंच गया और जिस पेड़ पर तोता बैठा था उसी पेड़ के नीचे पिंजरा रखकर थका हुआ बैठ गया। थका होने के कारण उसे नींद आ गई। कुछ समय के बाद उसकी नींद कुछ आवाजें आने से खुली। उसने देखा कि जिस पेड़ के नीचे वह बैठा है उससे 3 या 4 पेड़ के बाद कुछ लोग बातें कर रहे थे। उसने थोड़ा पास जाकर उनकी बातें सुनी। वे चोर थे और लूटे हुए धन का बंटवारा करने की बातें कर रहे थे। उसने सोचा उनके पास भोजन और पानी जरूर होगा, इसलिए महादेव ने भजन की लाइनें गुनगुनाई। यह सुनते ही चोरों को लगा कि उन्हें कोई पकड़ने आ रहा है, इसलिए वे अपना सारा सामान छोड़कर भाग गए। महादेव तोते को भूल गया और उनका सामान देखने लगा। कुछ खाने पीने का सामान भी मिला और एक कलश मिला जिसमें सोने की मोहरें थी। वह बहुत खुश हुआ। फिर उसने सोचा कि इतना बड़ा कलश कहाँ ले जाऊंगा और यदि चोर अभी वापस आ गए तो क्या होगा। ऐसा सोचकर महादेव ने कुछ मोहरें कमर में बांधी और बाकी जो बची उनको जमीन में 4-5 गड्ढे करके उसमें दबा दी और उसके ऊपर सूखी लकड़ियां रख दी। अब महादेव का समय बदल गया था। वापस लौटकर उसने अपना घर पक्का बना लिया, अपनी बड़ी दुकान खोल ली, ज़रूरत के सारे सामान खरीद लिए। उसके अपने बेटे और बहुएं भी उनके पास खुशी से रहने लगे। तीर्थ यात्राएं की, बड़े बड़े यज्ञ किए, समारोह किए, ब्राह्मणों को दान और भोज करवाया। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। एक दिन उसे याद आया कि जंगल में दबाई मेरी जो मोहरें हैं वो चोरी ना हो जाएं, इसलिए सारी मोहरें ले आता हूँ। शाम होते ही वह बिना किसी को बताए कलश उठाकर तेज गति से दौड़ते हुए जंगल में पहुंचा और जब वह सारी मोहरें निकाल कर मुड़ा तभी उसे एक स्वर सुनाई दिया, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता। उसने देखा कि उसका वही तोता पेड़ से उतर उसके हाथों पर आकर बैठ गया। महादेव बहुत खुश हुआ और बोला, आओ आत्माराम, तुमने कष्ट तो बहुत दिया पर मेरा जीवन भी सफल कर दिया। अब तुम्हें मैं चांदी के पिंजरे में रखूंगा। महादेव घर पहुंचने के बाद दान पुण्य करना शुरू कर देता है। लोगों से कहना शुरू करता है कि यदि मैंने किसी से कोई कर्ज लिया हो तो 1 महीने के अंदर अपना पैसा ले जाए, उसके बाद मैं तीर्थ यात्रा पर चला जाऊंगा। उस समय लोग केवल यही सोच रहे थे कि महादेव के पास इतना धन आया तो आया कैसे।
फिर भी महादेव के किए दान और पुण्य ने सबका मुंह बंद कर दिया और कोई कुछ भी नहीं पूछ पाया। इस घटना को लगभग आज 50 वर्ष बीत चुके हैं। आज भी वेदों नामक गांव में जाने पर दूर से ही एक ठाकुर जी के मंदिर के ऊपर सुनहला कलश, मंदिर में बना एक पक्का तालाब जिसमें कमल के फूल खिले रहते हैं, तालाब में बहुत सारी मछलियां जिन्हें कोई नहीं पकड़ता, और उसी तालाब के किनारे महादेव की बनी हुई एक समाधि देखी जा सकती है। लोगों का मानना है कि उसके तोते का चांदी का पिंजरा स्वर्ग में चला गया। कोई कहता है भजन गाता हुआ तोता अदृश्य हो गया, पर सच्चाई तो ये थी कि उस पक्षी को बिल्ली ने अपना भोजन बना लिया था। पर लोगों की मान्यता है कि आधी रात को आज भी तालाब के किनारे आवाज आती है, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता, राम के चरण में चित्त लागा। और कोई कहता है कि महादेव संत सन्यासियों के साथ हिमालय चला गया और कभी भी नहीं लौटा, लेकिन महादेव वहाँ पर आत्मा राम के नाम से प्रसिद्ध हो गया, जिसकी हमारे आज का पाठ भी का शीर्षक भी आत्मा राम रखा गया। अगले रविवार हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।